झगड़ा वगैरह के बात शेयर हुआ से कहले नहीं केहू से झगड़ा ना हमारा से ना कोइले रोनी से झगड़ा केहू से कोइले बानी हो। लेकिन ये बहुत निर्मय बन के हत्या है। मारा था लोगों डर से इधर मांस जो अंदर का फेंक दिया। सरकार से यही मांग कर हम लोग सुरक्षित नहीं असुरक्षित है। हम लोग नीचे कैटेगरी से आते हैं, एसटी से आते हैं। ऐसा हम लोग का स्थिति बन गया है कि कोई दिन दहाड़े मार कर फेंक दे रहा है। प्रथा हमारा बाबुआ कुछ नहीं के आकले बाबुआ हमार कुछ देखे तो आप देखे तो हम यहाँ पे चोट लगा था, मुंह का दांत वो पूरा टूट गया है। इसे हमको देखे क्या बोले हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। मैं हूं हरियाम यादव और आज हम गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर क्षेत्र में और अभी ये उसरी पंचायत में है, उसरी गांव में भी, और ये अभी बांध पर खड़े हैं। और हम आपको बता दें कि बिहार में मतलब कि एसी एसटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है हर जगह पर। आखिर क्यों इस तरह की मामला सामने आ रही है? जहां भी देखे कि बैकवर्डों के साथ इस तरह की घटना आती है, उसको मार दिया जाता है। कहीं चौराहे पर मारा जाता है तो कहीं हाथ और पैर बांध कर मारा जाता है, तो कहीं मार कर धान के खेती में फेंक दिया जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आखिर कब तक गरीबों के साथ में, आखिर कब तक एसी एसटी के साथ में इस तरह का अत्याचार होती रहेगी? और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है और ज्ञान में नहीं ले रही है। जहाँ भी देखे बैकवर्डों के साथ इस तरह की घटना आती है और बार बार लगातार इस तरह की घटना आ रही है। कुछ दिनों पहले मधुबनी में भी घटना हुई थी इस तरह की, फिर उससे कुछ दिन पहले ईश्वरपुर प्रखंड में भी इस तरह की मामला सामने आई थी, जो कि रामपुर और टौली गांव में, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। और आखिर ये घटना कैसे घटी और क्या क्या था उस वाकया, हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आखिर कैसे क्या घटना घटी? अब क्या नाम होगा सर आपका? राज बोलो। तो जो लड़का की डेथ हुई है, क्या नाम था उनका? सीधे नहीं, वो कौन आपके रिश्तेदार? भाई हैं आपके? कैसे घटना क्या घट गई? वो तो सवेरे उसका लड़का का बड़ा कब पता चला कि मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई? वो कल शाम के मैंने खोजते खोजते मैंने केहू उन्हें एगो पासी गल गाछ उतारे खातिर तो ऊपर से देखलक, तो ओकरा संगे संगे आदमी भी गई रहे। तो उहे कहलक तो खैर बुर्बक पसिया, लेकिन ओकरा संगे जौन आदमी गई रहे उ तो होशियार रहे। तो उहे जाके देखलक, तो आके इन्हें गाँव में कहलक कि एक आदमी हो जी धान में गिरल बा। तो उहे जाके मैंने आदमी देखल गई, तो पहचान में आयल कि लड़का ये। अच्छा, ये घर से कब से लपता है? वो घर से सुबह 9 बजे से लापता है। शनिवार के सुबह 9 बजे से वो लापता है। और 9 बजे से वो घर से नहीं निकल। हमने सुना है कि शायद उनका बच्चे की हाँ, तो शनिवार के बर्थडे था। हाँ, बताइए कि उन्हीं का एक बच्चे का बर्थडे था उसी शनिवार को, जिस दिन वो लापता हो जाते हैं। और पता नहीं कि वो उनकी मृत्यु उस दिन होती है या कल होती है, लेकिन कल परिजनों को पता चला कि उनकी जो डेथ बॉडी है कहीं खेत में फेंका हुआ है। और इस तरह का दर्दनाक है कि मैं अभी इतना देखकर भावुक हो गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, और मुझसे बोला नहीं जा रहा है वो वाकया देख करके, क्योंकि इतना दर्दनाक मौत। हमने वो वीडियो देखा, वो फोटोज़ देखा, उस फोटो से ये हो रहा है कि इतनी बेरहमी से उसे मारा गया है। अब उसे व्याख्या करना, मतलब कि क्या कहें व्याख्या का, और भी लोगों से जानते हैं कि और साथ में कोई है जो जिनसे उनसे मुलाकात हुई थी शनिवार को, मुलाकात जिनसे हुई थी। आपसे हुई थी मुलाकात? सुबह में मेरा भाई है। तो क्या उनसे कोई कुछ बता रहे थे, किसी से झगड़ा वगैरह चल रहा है? नहीं, झगड़ा वगैरह कुछ नहीं। किसी से भी झगड़ा? क्या करते थे वो इधर हम लोग के साथ खेती बाड़ी, और क्या घर पे ही रहते थे? थे? नहीं, गुजरात रहते थे। अभी 5-6 महीना हो गया। कोई पारिवारिक उन्माद जो कुछ हो? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं कुछ गांव में किसी के साथ झगड़ा वगैरह, दोस्त साथी में नहीं कुछ शेयर आप लोगों से कुछ नहीं किया? नहीं। बताइए कब तक चलेगा बिहार में ये धांधली, और कब तक हत्याएं होती रहेगी? आखिर सरकार इस पे कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? प्रशासन आखिर हर जगह से ऐसे शांत क्यों बैठा हुआ है? और इसमें पोस्टमार्टम हुई?
हाँ प्रशासन ने। तो प्रशासन के द्वारा क्या आपको सत्वावना दिया, कुछ बताया कि अभी कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? ना यहाँ उनकी माता हैं, रो रही हैं और वो बिलख रही हैं और पुकार रही हैं अपने बच्चों को, और वो स्थिति आ गई है कि अब उनसे हम बात करेंगे तो हमें लगता नहीं है कि वो हमसे बातचीत कर पाएंगी। आइए। चाची रउआ से कुछ कहले रही वहाँ के कोनो भेंट? हमारा बबुआ कुछ नहीं के कहले बबुआ हमार कुछ नहीं कहले कुछ नहीं के भइल गारा उनकी पत्नी है यहाँ पर और उनकी भी हालत सही नहीं है। पकड़ के रखिए उनको, दो तीन आदमी पकड़िए उधर से पकड़िए, बबी पकड़ो तो इधर इनको पकड़ लो। तो और से निकला नहीं हुआ तो कुछ बोले थे नहीं की बोलले 9 बजे से हमारा राजावा दूधावा लिया में कोई आलिया के धोके फिर 200 रुपया देले रानी तलिया गनी तब से दवाई नहीं हो केकरा के 200 रुपया देले राजावा दूध वाली के पैसा देवे खातिर गनी। अच्छा कोनो झगड़ा वगैरह के बात शेयर हुआ से कहले नहीं केहू से झगड़ा? हमारा से ना कोइले रोनी से झगड़ा के उसे कोइले बानी हो। आइए उधर ही चलते हैं। ये एक रहस्यमयी घटना घटी हुई है यहाँ पर कि पता ही नहीं चला, ना ही किसी से कोई उन्माद था, ना ही किसी से कोई झगड़ा था, ना ही कोई बात था। आखिर फिर उनकी डेथ कैसे हो गई, आखिर उनकी मृत्यु कैसे होगी, वो भी इतनी निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है। आप अगर फोटोग्राफ्स वो देखिएगा तो आपका भी दिल दहल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इस तरह की घटनाएं हो रही है। यही वो जगह है जहां पर उनकी हत्या करके और फेंका गया था, और यहाँ के लोगों के द्वारा पता चल रहा है कि वो फेंका गया था। अच्छा यहाँ पर आप लोग आए तो क्या देखे यहाँ पर, कैसे उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी? चढ़े खाती आई रहलन गाछ छेबे खाती। हाँ, ओकरा बाद में उ चढ़ गइल बारन ऊपर गाछ पर, ऊपर से उ देखलन कि नीचे लाश पड़ल बा। हाँ। तो उ जाके गांव में कहलन लड़का सब से कि हेंगा बात भइल बा कि कोई लाश बिगले बाटे धान के खेत में। तो उ आके फिर लोग देखलक तो ई कहलक लोग कि सीधे नहीं हवन। तो लोग वो आदमी आके देखलक, ओकरा बाद में देखो के प्रशासन के पुलिस के बुलावल गइल, ओकरा बाद में। अच्छा वो लोग ऐनी जे देखनी तो जौन उनकर बॉडी रहे वैसे ही माने सुरक्षित सुतावा रहे कि जब पूरा ये सब धान पहले से लसराए रहे? पहले से ही लसराइल ना रहे। ये आदमी हमी के आइल बनी से देखे खातिर, तो बहुत आदमी आई रहे तब ई धान लसराइल बा। ना तो वही जगह जेंग बारन वही वहाँ धान बा, वहाँ धान कोई नहीं खेल सरले, हे जगह के लसराइल बा। एकदम लागत रहे कहीं से उठा के लिया के कहीं से बुझाइल कि उठा के कोई लिया के जी धो देले बा, धो के भाग गइल बाटे। पुलिस आई है, प्रशासन जाए रहे, पुलिस आई रहे, प्रशासन यहाँ जांच करके जांच की हुई है। देखिए कि हम आजाद भारत के गुलाम नागरिक हैं, हम इसी आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। गुलाम इसलिए कह रहे हैं कि जिसे मन करता है वो पकड़कर मार देता है किसी को और हत्याएं कर देती है, और ज़्यादातर ऐसा हो रहा है। हाल ही में अभी महीनों नहीं लगा, लेकिन लगभग 10 से ज़्यादा ऐसी मृत्यु हो चुकी है जो कि गुमनाम लोग कहीं ना कहीं मार करके और फेंक दे रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा और आखिर ये ऐसा घटना क्यों हो रहा है, इसमें सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठानी चाहिए और सरकार को इसमें जांच करानी चाहिए कि आखिर ये मामला आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और इनकी हत्या जो हुई है वो कहीं से हत्या कर करके, और यहाँ के परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर वैसे ही बॉडी ले करके रख दिया गया था और बिल्कुल ना धान के खेती में कोई रेप लगा था, ना ही कुछ ऐसा हुआ था। और भी लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं। और अभी आए हुए थे सब, आप आए थे यहाँ पर देखने के लिए? स्पॉट पर देखिए। आपने क्या दे स्पॉट पर देखा? देखे कि प्रशासन आई है, बॉडी को चेक कर रही है, उठा रही है। लेकिन ये बहुत निर्मय बन के हत्या है, मारा था लोगों डर से इधर, मांस जो अंदर का फेंक दिया था बहुत। और ये बहुत निर्मय, ये ऐसा काम जो भी किया है तो बहुत सारा सरगर्द। यहाँ का प्रशासन को साला सोचना चाहिए कि ये इतने दूर के एरिया में बर्दाश्त दे रहे थे, घर के करीब में
प्रशासन कहाँ सोया है? प्रशासन है कहाँ? घर के करीब में कोई दूसरे अच्छा, और घर में कहाँ नहीं। कहाँ चोट लगा था देखे तो आप? देखे तो हम यहाँ पे चोट लगा था, मुंह का दांत वो पूरा टूट गया है। हाँ। इसे हमको देखे, क्या बोले हम। क्योंकि इतना निर्मम तरीके से हत्या किया गया और इतना मतलब कि कंडीशन सही नहीं था बॉडी का, और मैंने फोटो में भी देखा था, और ये बता रहे हैं जैसे कि इतना है कि आप लोग वो शायद वीडियो को देखेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। ये फर्स्ट तो हम ही आए थे, फर्स्ट आप ही हम हमारा भाई आए थे, फर्स्ट 2 आदमी आए थे। और आप ही के भाई थे? हाँ, हमारे भाई हैं। तो हम लोग देखा तो ऐसा ही पड़ा था, एक भी धान हम लोग को न्याय चाहिए, नहीं लसराया था उस समय में। चाहिए जो भी किया है। लेकिन पब्लिक पूरा जान गया तो पब्लिक आने लगा है, तो वो धान लसराया ना, तो एक भी धान का कुछ नहीं वहाँ लसरा हुआ है। हमार के यहाँ मुकुरिया सुधा मार के? हाँ, मुकुरिया वो रखा गया था उसमें। अच्छा, चेहरा नीचे था? मुँह नीचे, मतलब जैसे जैसे फेंक करके भाग गए थे वो लोग। हाँ। ये चीजें हैं, इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिर दोषी कौन है और आखिर क्या मामला था, उनको मारा गया, आखिर क्यों मारा गया भाई। जिससे मन करेगा जो किसी को मार देगा, जिसको मन करेगा किसी की हत्या कर देगा। आखिर प्रशासन इस पर संज्ञान लेगी कि नहीं लेगी, और इसकी जांच होनी ही चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। लगभग 1 महीने के अंदर में वो जितने भी गुनहगार हैं वो कारागार के अंदर होने चाहिए। अगर प्रशासन सजग है तो, अगर प्रशासन सही से काम करती है तो, अगर प्रशासनिक व्यवस्था बिहार की मजबूत है तो, और नहीं तो बहुत सारे मामले हो रहे हैं और बिहार की प्रशासन हाथ पे हाथ धर के सोई हुई है और कोई संज्ञान मामला नहीं ले रही है। पहले घर देखा जाए कि घर कहाँ बा। सरकार से यही मांग कर हम लोग सुरक्षित नहीं, असुरक्षित है। हम लोग नीचे कैटेगरी से आते हैं, ST से आते हैं। ऐसा हम लोग का स्थिति बन गया है कि कोई दिन दहाड़े मार कर फेंक दे रहा है, प्रशासन कुछ ये नहीं है, क्या करे क्या नहीं है। हम लोग सुरक्षित है, असुरक्षित है। बताइए।